Assalamualaikum and welcome to Vogue and Verdict by Zara Shafiq, where law meets style. This is the channel where you find legal rights along with the style. As we commit from heels to headlines, we will achieve everything. Assalamualaikum and welcome to Vogue and Verdict by Zara Shafiq, where style meets law. I am Zara Shafiq, your advocate with an eye of your legal rights and your fashion as well. Today's topic is as bold as it is misunderstood: court marriage in Pakistan. In today's lecture, we will cover whether it is legal, is it un-Islamic, will the police arrest the couple, or what should I wear in court marriage? Because it is a wedding. बेशक एक वेडिंग सेरेमनी नहीं है, उतना प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन शादी तो फिर शादी है, तो इसमें हमें क्या पहनना चाहिए हम ये भी डिस्कस करेंगे। कोर्ट मैरिज होती क्या है, कैसे की जाती है, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। आज के टॉपिक में हम यही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। बेसिकली कोर्ट मैरिज एक सिविल प्रोसीजर है, सिविल लीगल मैरिज कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्टर्ड निकाह ख्वां। ओके, इसमें मजिस्ट्रेट भी इंक्लूड होता है और एक ऑथराइज्ड ऑफिसर भी होता है। ये एक ट्रेडिशनल मैरिज नहीं होती है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अगर वकीलों की आप बात करें, हम अपने ऑफिस में निकाह ख्वां को बुला लेते हैं। जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट मैरिज, हम उसका प्रॉपर निकाह करवाते हैं। रजिस्टर्ड निकाह ख्वां होता है हमारे पास, उसके हमारे पास विटनेसेस मौजूद होते हैं, उनकी प्रेजेंस में निकाह होता है। ये एक 100% लीगल मैरिज होती है। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक 100% लीगल मैरिज है, वैलिड है ये मुस्लिम कपल के लिए। और इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जी एज। पहले कहा जाता था कि मर्द की एज जो है वो 18 साल और लड़की की 16 साल होनी चाहिए, बट आफ्टर द अमेंडमेंट, जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद मर्द की और औरत की, मींस लड़के और लड़की की एज 18 साल, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। अगर तो कोई भी ऐसा कपल जो शादी के लिए आता है, उसकी 18 साल से कम उम्र एज है और उसका निकाह कर दिया जाता है, तो निकाह ख्वां को भी सजा है, उसके अगर कोई वली ये निकाह करवा रहे हैं तो उनको भी सजा है। तो इस वक्त जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 18 साल इज द मिनिमम एज फॉर निकाह। इसे आपने जरूर कंसिडर करना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट मैरिज। जब हम कहीं भी किसी भी अदालत में या किसी के पास भी कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कपल के पास, लड़के और लड़की के पास आईडी कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये वेरीफाई करता है कि लड़का और लड़की 18 साल से ऊपर है या 18 साल तो मिनिमम उनकी एज है। अगर किसी कपल के पास आईडी कार्ड मौजूद नहीं है और वो ये दावा कर रहे हैं कि वो 18 साल से बड़े हैं, तब भी उनके पास अपनी एज वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसे वो बतौर एविडेंस दिखा सकें। दैट कैन बी बे फॉर्म, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, जब हम कोर्ट मैरिज कराते हैं तो हमें एफिडेविट्स बनवाने होते हैं लड़के और लड़की दोनों के, जिसमें ये लिखा होता है कि वो अपनी फ्री विल से शादी कर रहे हैं, वो 18 साल से ऊपर हैं, वो बालिग हैं और वो अपनी मर्जी से ये शादी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे बाद के साइड इफेक्ट से बचा लेती हैं। उसके बाद इसमें आपके पास होने चाहिए 2 विटनेस जो वहाँ पे आपकी इस मैरिज को ओन करेंगे। एज अ विटनेस आपके निकाह नामे में उनका इंदराज होगा। उसके बाद आ जाते हैं निकाह ख्वां। आपके पास एक रजिस्टर्ड निकाह ख्वां होना चाहिए और एक निकाह नामा ऑब्वियसली वो लेकर आएंगे जिससे आप अपनी शराइत के हिसाब से फिलअप करेंगे। रजिस्टर्ड निकाह ख्वां का होना इसलिए ज़रूरी है कि कोर्ट मैरिज के बारे में बड़े सारे गलत परसेप्शंस हैं। बेसिकली कोर्ट मैरिज भी एक निकाह होता है जिसे हम अपने ऑफिस में या मजिस्ट्रेट के सामने करवाते हैं, जहां इजाब कबूल होता है, मौलवी मौजूद होता है, निकाह ख्वां मौजूद होता है जो लीगल तरीके से आपका निकाह पढ़ाता है और फिर आपके उस निकाह को रजिस्टर करवाया जाता है। तो ये सारी मिथ्स आई होप आज आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी रिलेटेड टू कोर्ट मैरिज। अच्छा जी, इसमें इन ऑफेंस अगर आप अपने घर वालों की मर्जी के बगैर कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, आप
जिसे हम अमूमन आमतौर पे कहा जाता है कि घर से आकर आप कोर्ट मैरिज करते हैं अदालत में या कोर्ट आके करते हैं, उसमें एक चीज बहुत जरूरी होती है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देने का ये फायदा होता है कि वो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आ जाता है कि आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है और आपको किसी भी किस्म के धमकी या इन सारी चीजों से बचाया जाए और आप पर किसी भी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो जाती। मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना लड़के के लिए बहुत जरूरी है कि लड़के के ऊपर अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई लड़की के घर वाले करना चाहते हैं तो वो उन चीजों से बच जाते हैं। अच्छा जी, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए ये वीडियो देख रहे हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे अपने मिसकंसेप्शन की तरफ, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। कोर्ट मैरिज एक ऐसा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लोगों को ज्यादा पता नहीं होता कोर्ट मैरिज के बारे में, तो काफी सारी अफवाहें फैली हुई होती हैं। तो जितनी अफवाहें मेरे तक आई हैं कोशिश करते हैं आज उससे टैकल करने की, उसके फैक्ट्स आपको बताने की। तो जी, सबसे पहली अफवाह जो मैं सुनती हूँ वो ये है कि कोर्ट मैरिज जो है वो अन इस्लामिक है। कोर्ट मैरिज अन इस्लामिक नहीं है। इस्लाम ओनली रिक्वायर्स ijab kabul, consent of the parties, witnesses and a public declaration. No luxury wedding is required or no luxury wedding is compulsory. इस्लाम में भी क्या है, इजाब कबूल है, गवाह है और पब्लिक डिक्लेरेशन है कि आप लोगों को बताएं कि आपने शादी कर ली, आप मियाँ बीवी हैं, जिसे हम अमूमन कहते हैं कि वलीमा। वलीमा इज इम्पोर्टेंट ना इस्लाम में, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक डिक्लेरेशन होती है आपकी शादी की, आप ऑफिशियली अपनी शादी अनाउंस करते हैं। तो कोर्ट मैरिज इज नॉट, ये नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट मैरिज जो है वो अन इस्लामिक है। इट्स इस्लामिक। यहाँ पे इजाब कबूल भी है, यहाँ पे गवाहान भी मौजूद है और पब्लिक डिक्लेरेशन भी है। जब आपका निकाहनामा रजिस्टर्ड हो जाता है तो दैट इज पब्लिक डिक्लेरेशन। बाद में आप अपने घर वालों की रजामंदी से और सब कुछ करके आप प्रॉपर अपना जो भी वलीमा है इस्लाम के अकॉर्डिंग आप वो दे सकते हैं। मिथ नंबर 2, पुलिस कैन अरेस्ट द कपल। पुलिस क्यों आपको अरेस्ट करेगी? भाई, आपने शादी की है, आपने एक प्रॉपर लीगल वेडिंग की है, तो पुलिस नहीं कर सकती आपको अरेस्ट। उसकी वजह कि आप अपनी विल से शादी, उसके ना देखें, अगर आपने कोई लूप होल छोड़े हैं ना तो ही पुलिस बीच में इंटरफेयर करती है। आप अपने स्टेप्स कंप्लीट करेंगे तो कभी भी पुलिस आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगी। आपकी उम्र 18 साल से कम 18 साल या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। सॉरी। उसके बाद आपका मजिस्ट्रेट डिक्लेरेशन होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर वो है तो किसी सूरत पुलिस आपको नहीं हरास कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि कोर्ट मैरिज का पेपर वर्क जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि कोर्ट मैरिज करने के बाद हमने लीगल स्टेप्स क्या अडॉप्ट करने हैं। वो सिर्फ जाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, वापस आ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि जी लड़की के घर वालों ने तो अगवा की FIR करवा दी है। तो आपने अपने लीगल स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, सिर्फ निकाह करके नहीं छोड़ना। मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देनी है, उसको ऑन रिकॉर्ड लेकर आना है और फिर अगर आपके ऊपर खुदा ना खास्ता किसी भी पुलिस की तरफ से कोई कॉल आ जाती है, पुलिस स्टेशन की तरफ से, तो आपके पास वो एज एन एविडेंस होता है, आप बच जाते हैं उसमें। ठीक है। मिथ नंबर 3, यू नीड योर पेरेंट्स परमिशन। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ भी करेंगे, क्योंकि देखिए मैं कभी भी ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में कि आप अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर शादी कर लीजिए। नहीं, कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स को राजी करके आप शादी करें। बट इन केस हमारे पास बहुत सारी कोर्ट मैरिजेस ऐसी भी आती है जिसमें लड़का और लड़की आ जाते हैं घर छोड़कर, तो हमें शादी हम करवाते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तानी कानून की मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तानी कानून में लड़की को ये इजाजत है कि वो अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर सकती है। सिर्फ शर्त ये होनी चाहिए कि वो लड़की नाबालिग ना हो, वो लड़की 18 साल या उससे ऊपर की हो, उससे ज्यादा उसकी एज हो और लड़की का दिमागी तवाजुन ठीक हो, वो अपनी फ्री विल से शादी कर सकती हो, तब ही वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। ये कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन थे। आई होप आज आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन टू सीक प्रोटेक्शन। कोर्ट मैरिज में बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं लड़के के खिलाफ। लड़के पे खुदा न खास्ता अगवा का मुकदमा हो सकता है, उस पर और बहुत सारे मुकदमात हो सकते हैं, लड़की के घर वाले करवा सकते हैं। तो वो कौन सा मरहला है जहाँ पे आपने लीगल प्रोटेक्शन लेनी है? अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करते हैं,
हरासमेंट के अगेंस्ट क्या आपको हरास किया जा रहा है। हरास आपको लड़की के घर वालों की तरफ से किया जा सकता है, लड़के के घर वालों की तरफ से किया जा सकता है। आपको पुलिस हरास कर सकती है, पुलिस कंप्लेन आप कर सकते हैं कि जी ये लोग हैं, ये हमें हरास कर रहे हैं, हमने लीगली वेडिड निकाह किया है और हमें उसके बाद हरास किया जा रहा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। इसके अलावा आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लायबिलिटी में आप प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं। अगर आपको जानी नुकसान का खतरा है तो वो आपको पर्सनल लायबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, आपको पर्सनल प्रोटेक्शन दे सकती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको कोर्ट मैरिज के बाद ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए, आप किसी भी बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। ओके जी, ये था कोर्ट मैरिज का स्टेप वाइज प्रोसीजर। क्योंकि मेरा चैनल है वोग एंड वर्डिक्ट, तो कानूनी बात तो हो गई, अब थोड़ी सी फैशन टिप्स भी ले लेते हैं। फैशन डूज एंड डोंट। आप जब भी कोर्ट मैरिज के लिए आते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल मेकअप करके ना आए, लग्जरी ड्रेसेस पहनकर ना आए। उसके साथ ही मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जीन्स और टॉप भी ना पहनकर जाएं, इतना फॉर्मल भी उसको ना रखें। आप बहुत अच्छा पेस्टल कलर का ड्रेस पहन सकती हैं, मिनिमल मेकअप कर सकती हैं, आप वाइट कलर का ड्रेस पहन सकती हैं जिसे आप बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी के साथ रख सकती हैं। नहीं भी पहनना चाहती तो बस मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप उसे सिंपल भी ना रखें और आप बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल दुल्हन होती है वो भी ना बनकर आए, बिकॉज इट्स अ कोर्ट मैरिज, इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल वेडिंग। Okay, in the end, I just want to say some few things to all the brave couples who always choose marriage and love and legality over pressure. More power to you. Court marriage is your right, not a rebellion. I always appreciate marriage बिकॉज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका है कि हम मैरिज को ही हमें प्रमोट करना चाहिए। अगर आपको कोई पसंद है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उससे शादी कर लीजिए, उससे निकाह कर लीजिए। इससे बेहतरीन चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है। एंड लास्टली, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल वोग एंड वर्डिक्ट बाय ज़ारा शफीक. From heels to headlines, we have got it all. And press that bell icon so that my all legal videos comes to you first. If you have any questions related to this topic, related to nikah or related to any query, any legal query, drop me a text or drop me a comment. I will entertain your comment and will try my best to facilitate you according to my knowledge. और इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पे कोई लीगल टिप्स लेना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं. माय फेसबुक एंड माय इंस्टाग्राम पेज इज वोग एंड वर्डिक्ट बाय ज़ारा शफीक. Till then, Zara Shafiq is signing off from Vogue and Verdict by Zara Shafiq. From heels to headlines, we have got it all. Where law meets fashion.